अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो गौतम बुद्ध से सीखें कि अपने क्रोध को कैसे खत्म करें। गौतम बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी घटना जिसे 100 में से 99 लोग गलत तरह से समझते हैं। हो सकता है आपने यह कहानी पहले भी सुनी हो, लेकिन अभी तक अगर आपके भीतर क्रोध है तो आपने वो समझा ही नहीं जो बुद्ध आपको समझाना चाहते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक नगर से गुजर रहे थे। गौतम बुद्ध जहां भी जाते थे वहां कुछ लोग बुद्ध का आदर सम्मान करते थे और कुछ लोग बुद्ध का अपमान करने का प्रयास करते थे। प्रयास इसलिए करते थे क्योंकि बुद्ध जैसी निधि से ईर्ष्या की जा सके, यह इतना सरल नहीं था। बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोग बुद्ध को देखकर समस्या में पड़ जाते थे क्योंकि वे ना चाहते हुए भी बुद्ध की तरफ खिंचे चले जाते थे। उस नगर के कुछ लोग जो बुद्ध से ईर्ष्या करते थे बुद्ध का अपमान करने के लिए एक योजना बनाते हैं। उस नगर के ज्यादातर लोग बुद्ध का सम्मान करते थे, इसलिए सभी लोग बुद्ध को हाथ जोड़कर नमन करते हैं। परंतु एक व्यक्ति बहुत क्रोध में बुद्ध के पास आता है और उन्हें अपशब्द कहने लगता है। वह व्यक्ति जितने बुरे से बुरे शब्द प्रयोग कर सकता था वह करता है, लेकिन उसके पूरे प्रयास के बाद भी बुद्ध के चेहरे की सुकून भरी मुस्कुराहट नहीं बदलती। अब उस व्यक्ति को भी लगने लगता है कि उसकी हार हो रही है, इसलिए वह बुरी तरह से छटपटा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि कोई दूसरा व्यक्ति हमें नहीं हराता, हम खुद ही अपनी हार का निर्माण करते हैं। बुद्ध ने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन उस व्यक्ति को लगता है कि वह बुद्ध से हार गया। बुद्ध के साथ के कुछ भिक्षु क्रोधित हो रहे थे। यदि बुद्ध इशारा भी करते तो वे उस व्यक्ति को सबक सिखा सकते थे, लेकिन बुद्ध ऐसा नहीं करते। जब उस व्यक्ति को लगता है कि अब हार हो ही गई, जब उससे कुछ नहीं बन पड़ता, तब वह बुद्ध के चेहरे पर थूक देता है। बुद्ध उस थूक को कपड़े से पोंछते हैं और उस व्यक्ति से पूछते हैं, भंते क्या तुम्हें कुछ और कहना है? बुद्ध की बात सुन वह व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाता। शब्द तो उसके पास पहले ही नहीं थे, लेकिन अब वह इस सोच में पड़ जाता है कि यह कैसा व्यक्ति है जिसे मान और अपमान के बीच का अंतर भी नहीं पता। वह व्यक्ति इसी सोच में वहां से चला जाता है। बुद्ध भी अपने भिक्षुओं के साथ अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। अब ज्यादातर लोग उस बात से चूक गए जो बुद्ध समझाना चाहते थे। बुद्ध यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपको गालियां दे, आपका अपमान करे, आपको थप्पड़ मारे तो आप उसको उत्तर ना दें। बुद्ध ऐसा नहीं कह रहे हैं। बुद्ध आपको कमजोर नहीं बनाना चाहते। ज्यादातर लोग इसी तरह से समझते हैं कि बुद्ध हमें कमजोर बना रहे हैं। बुद्ध यहाँ पर बस इतना समझाना चाहते हैं कि ऐसा बना जा सकता है कि किसी की गालियों का, किसी के थूकने का आप पर कोई असर ना हो। बिल्कुल एक पर्वत की तरह आप किसी पहाड़ को गालियां दे सकते हैं, उस पर थूक सकते हैं, आप जितने बुरे से बुरा चाहें उसे कह सकते हैं, लेकिन वह बदले में आपको उत्तर नहीं देगा। इसका यह अर्थ नहीं कि वह कमजोर है, इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि वह आपको उत्तर देना आवश्यक नहीं समझता। अब ऐसा नहीं था कि बुद्ध ने उस व्यक्ति को कोई उत्तर नहीं दिया था। बात बस इतनी थी कि बुद्ध का उत्तर निशब्द था। बुद्ध ने उस व्यक्ति को उत्तर दिया था, लेकिन बुद्ध के उत्तर देने का ढंग अलग था। मार्ग में आगे चलने पर बुद्ध के एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, क्षमा करें बुद्ध, परंतु आपने उस व्यक्ति से ये क्यों कहा कि वह क्या कुछ और कहना चाहता है, जबकि वह कुछ कहना नहीं, आपका अपमान करना चाहता था। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं,
प्रिय भिक्षुओं, शब्द असमर्थ थे, इसलिए उस व्यक्ति ने थूक कर अपनी बात कही। मैंने भी उसे बिना शब्दों के उत्तर दिया। वह बेचारा तो पीड़ा से भरा पड़ा होगा, मुझे उसकी चिंता है। अगले दिन सुबह सुबह वह व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और उनके चरणों में गिर रोने लगता है और कहता है, बुद्ध मुझे क्षमा कर दीजिए। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, परंतु तुम्हारा अपराध क्या है? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, बुद्ध मैं आपकी महानता को पहचान ना सका। मैंने आपका अपमान करा, जिसके कारण मैं पूरी रात सो ना सका। मैं अपनी ही नजरों में गिर गया हूं। बुद्ध कृपा कर मुझे क्षमा कर दीजिए। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे भीतर जो यह भाव उठ रहा है कि तुमने गलत किया, यही तुम्हारे रूपांतरण का कारण बनेगा। अब यहाँ पर बुद्ध एक सूत्र दे रहे हैं, इसे समझने का प्रयास करें। बुद्ध कहते हैं, समस्या ये नहीं है कि हमारे भीतर क्रोध पैदा होता है, समस्या ये है कि हम उसे पैदा होते हुए देख नहीं पाते। जब भीतर क्रोध पैदा होता है तो उसे देखो कि वह कैसे पैदा होता है और कैसे मरता है। अगर कोई धैर्य के साथ अपने क्रोध को देख सके तो क्रोध उसके लिए केवल एक विचार होगा। अब यहाँ पर जो लोग गलती करते हैं वो ये है कि वे क्रोध को देखने की बजाय उसे दबाने लगते हैं, जिसके कारण वह और भी ज्यादा विकराल रूप ले लेता है। तो बुद्ध यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि अपने क्रोध को दबाओ। बुद्ध यहाँ पर बस इतना कह रहे हैं कि ऐसा बना जा सकता है कि आप अपने क्रोध को पैदा होते और मरते देख सकें। यदि आप ऐसा बनना चाहते हैं तो आपको क्रोध पर कोई काम नहीं करना है। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम किसी पौधे को बड़ा करने के लिए उसे पकड़ पकड़ कर नहीं खींचते। उसी प्रकार क्रोध को खत्म करने के लिए हमें क्रोध के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। हमें केवल मिट्टी पर कार्य करना है। यदि हम मिट्टी को उपजाऊ बना सके तो पेड़ अपने आप बड़ा होगा। यह मिट्टी हमारा शरीर है, हमें इसे संतुलन में लाना होगा। शरीर को संतुलन में लाने के 3 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है शरीर और मन को उचित भोजन देना। दूसरा स्तंभ है शारीरिक और मानसिक उचित कर्म करना। शारीरिक कर्म का अर्थ है जो भीतर की गंदगी को बाहर निकाले, जो जाने अनजाने में भर ली गई है। मानसिक कर्म का अर्थ है अपनी सोच को सही करना, ऐसी जानकारी लेना जिससे आपकी सोच शुद्ध हो और आप जीवन में विकास करो। तीसरा स्तंभ है ध्यान।